बंद की तस्वीर चेक करे, चेक करे। हाथ मुल्तान, जंग, लिया वगैरह ये छोटे शहर जो ये सारे तकरीबन आ गए हैं सैलाब की ज़िद में। यार इनके लिए दुआएं की जा सकती हैं, इनके लिए और क्या किया जा सकता है। मैं बज़ात ख़ुद एक पहाड़ी इलाके से हूँ और इसका नाम कोई सुलेमान है और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई ख़तरा है सैलाब का, ना किसी बारिश का, कुछ भी हो जाए लेकिन यहाँ ऐसा ख़तरा नहीं है। अल्लाह पाक बचाए ख़तरों से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि उसकी वजह ये कुछ पहाड़ हैं, यहाँ पहाड़े हैं, पहाड़ों की वजह से सैलाब नहीं आता ना, चारों तरफ पहाड़े हैं और यहाँ सैलाब आने का कोई ख़तरा नहीं है। और जो मुल्तान में फैसलाबाद में सैलाब हैं उनसे लोगों की घर उजड़ गए हैं, माल मवेशी वगैरह सब कुछ बह गए हैं पानी में। यार उनके लिए दुआ कीजिए ताकि उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाए, ताकि सैलाब का पानी कम हो जाए। और दूसरी तरफ से पाकिस्तानी वाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ईदू खान बुज़दार और आप देख रहे हैं हमारे डेली व्लॉग्स। यार पाकिस्तान में जो सैलाब का ये मसला चल रहा है तो मोबाइल्स में आप लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन हम उनके कुछ मदद नहीं कर सकते, उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। यार आप जो हम तो सही सलामत हैं, सेफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें उनके बारे में क्या पता कि यार वो किस मुसीबत में है, जो सैलाबों में फंसे हुए हैं, जिनके घर डूब गए हैं, जिनके ज़मीन जिनकी फसलें ख़त्म हो चुकी हैं। यार उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए ना। आप ज़रा सोचें यार, हमारा एक कमरा भी गिर जाए ना, हमें कितना कितना अफसोस होता है यार, आज इतना बड़ा नुकसान हो गया। लोगों के तो सारे घर गिर गए यार, ना घर का अता पता, ना ज़मीन का अता पता, लोगों के बच्चे गुम आए, लोगों के माँ बाप गुम आए। यार उनके लिए भी थोड़ा बहुत दुआ कीजिए ताकि उनकी ज़िंदगियाँ महफूज रहें। बाकी अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं किसी और व्लॉग में।